आज की कहानी इंदौर शहर की है। बात है 5 दिसंबर साल 2019 की। उस दिन सुबह 6:30 बजे से मध्य प्रदेश के लगभग सारी सरकारी एजेंसियां एक ही व्यक्ति के पीछे पड़ गई थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक टीम उसके घर की बिल्डिंग गिराने में लगी हुई थी। आईटी डिपार्टमेंट की एक टीम ने उसकी ऑफिस में रेड डाली हुई थी। फूड और सेफ्टी इंस्पेक्टर उसके रेस्टोरेंट में डेरा लगाए हुए बैठे थे। एक्साइज इंस्पेक्टर ने उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सीज कर दिया था और साथ में शहर भर की पुलिस उस एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही थी, पर पुलिस उसको पकड़ सके उससे पहले ही जीतू सोनी नाम का ये शख्स फरार हो चुका था। कौन था जितेंद्र उर्फ जीतू सोनी और क्यों पूरे प्रदेश का सरकारी सिस्टम उस एक व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ था, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। असल में जीतू सोनी इंदौर शहर में एक अखबार चलाता था सांझा लोकस्वामी नाम से। रोज शाम को पब्लिश होने वाले इस अखबार का स्टाइल ही था सनसनी फैला के मसालेदार अंदाज में न्यूज़ परोसना। अपने आप को वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बुलाता। अब उसी सांझा लोकस्वामी अखबार का 18 नवंबर साल 2019 यानी उस क्रैकडाउन से 17 दिन पहले का फ्रंट पेज देखिए। जीतू सोनी ने उस दिन अपने अखबार के फ्रंट पेज पर बीजेपी के एक पूर्व मंत्री जी की लीक हुई सेक्स वीडियो के बारे में डिटेल में लिखा और साथ में ये वादा भी किया कि आने वाले दिनों में वो और भी बड़ा एक्सपोजे करने वाला है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल में पूरी कहानी शुरू हुई थी 3 महीने पहले सितंबर 17 को, जब इंदौर शहर के म्यूनिसिपल इंजीनियर हरभजन सिंह ने पलासिया पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। अपनी फरियाद में हरभजन सिंह ने बताया था कि 2 महिलाओं ने मिलकर होटल के एक कमरे में उनका अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल ना करने के बदले में 3 करोड़ रुपए मांग रही हैं। हरभजन सिंह की कंप्लेन के बाद इंदौर पुलिस ने एक जाल बिछाया। इधर हरभजन सिंह अपने ब्लैकमेलर्स को पहली किस्त के रूप में 50 लाख रुपये देने के लिए तैयार हो गया। तय किए गए वक्त पर एक बड़ी एसयूवी कार में बैठकर 3 लोग फिरौती की रकम लेने आए, जिसमें 2 महिलाएं और उनका एक ड्राइवर था। पुलिस पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उस दिन पुलिस ने उन 2 महिलाओं के साथ उनके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों का सख्ती से इंट्रोगेशन करने के बाद पुलिस ने 3 और महिलाओं को भोपाल से गिरफ्तार किया, जो कि इस गैंग की मास्टरमाइंड थी। कुल मिलाकर पुलिस ने हरभजन सिंह के ब्लैकमेल केस में इन 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। श्वेता स्वप्निल जैन, श्वेता विजय जैन, आरती दयाल, मोनिका यादव, बरखा सोनी और उनका ड्राइवर ओम प्रकाश कोरी। साथ ही हरभजन सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया, जो कि पिछले 10 साल से इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर थे। 6 लोगों की गिरफ्तारी और हरभजन सिंह के सस्पेंशन के बाद ये मामला पूरी तरह से शांत हो चुका था। हालांकि पुलिस को इन 6 लोगों से और भी कई ज़्यादा लोगों के सीक्रेटली रिकॉर्ड किए गए वीडियोस और फोटोज मिले थे, पर मामले की जांच बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। लगभग सभी लोग इस मामले को भूल चुके थे, पर एक व्यक्ति था जो इसे नहीं भूला था और वो था जितेंद्र सोनी उर्फ जीतू सोनी। जीतू सोनी ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स लगा दिए इस केस के पीछे और जैसे तैसे करके उसने वो सीडी हासिल कर ली, जिसमें हरभजन सिंह के साथ साथ कई और नेता और ब्यूरोक्रेट्स की इन्हीं औरतों के साथ रंगरेलियां मनाते हुए वीडियोस और फोटोग्राफ्स थे। इस सीडी के हाथ में आने के बाद जीतू सोनी ने इंदौर हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की, जिसमें उसने इस हनी ट्रैप की जांच लोकल SIT से लेकर CBI को सौंपने की मांग की। इसी वक्त उसने हाईकोर्ट में जज के सामने उस सीडी को पेश भी किया। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जीतू सोनी का अब सिस्टम से भरोसा उठ चुका था। 18 नवंबर साल 2019 जीतू सोनी ने अपने अखबार में आखिरकार उस सीडी में से एक वीडियो के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानकारी दी। उसी दिन अपने YouTube चैनल पर उस वीडियो को अपलोड भी कर दिया और फिर वही हुआ जो जीतू सोनी चाहता था। इस एक ही वीडियो ने पूरे प्रदेश में हल्ला मचा दिया। एक ही दिन में YouTube पर उस वीडियो को 25,000 से ज़्यादा लोग देख चुके थे।
ये पूरा न्यूज़ इतना वायरल हुआ कि जिस मंत्री जी के बारे में उस वीडियो में और अखबार में बात की गई थी, उन्हें सामने आकर ये सफाई देनी पड़ी कि वीडियो में उस महिला के साथ दिखाई दे रहे व्यक्ति वो खुद है ही नहीं और ये उनके विरोधियों के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। इधर जीतू सोनी इतने में रुका नहीं। आने वाले दिनों में उसने अपने अखबार में और यूट्यूब चैनल पर वीडियो के जरिए और कई खुलासे किए। अपने एक्सपोजे में उसने ये दावे तक किए कि हनी ट्रैप गैंग की मुख्य महिला श्वेता स्वप्निल जैन के सीएम ऑफिस के एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसके मिश्रा से काफ़ी नज़दीकी रिश्ते थे और उनके जरिए उसने कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स के ठेके अपने पति और फैमिली मेंबर्स को दिलवाए थे। जीतू सोनी अपने मकसद में पूर्ण रूप से कामयाब रहा। इंदौर और भोपाल के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में लोग अब इसी स्कैंडल के बारे में बात कर रहे थे। लोग इंतजार करते रहते कि अगला नंबर कौन से नेता या ऑफिसर का आएगा। लोगों में ये चर्चा चल रही थी कि जीतू सोनी प्रदेश के बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स को अपना अगला टारगेट बनाने वाला है और तब जाकर इतना हल्ला मचाने के बाद मध्य प्रदेश का सरकारी सिस्टम अब जागने वाला था। पर इस हनी ट्रैप गैंग की मेंबर्स या उन सरकारी बाबुओं के खिलाफ नहीं, बल्कि जीतू सोनी के खिलाफ, जिसने इस पूरे कांड का भांडाफोड़ किया था। इस पूरे हनी ट्रैप गैंग की मास्टरमाइंड थी 48 साल की श्वेता स्वप्निल जैन, जो कि अपने पति के साथ मिलकर ये पूरा रैकेट चलाती थी। सबसे पहले ये लोग किसी एक टारगेट को चुनते और ये टारगेट या तो कोई राजनेता, कोई सिविल ऑफिसर या कोई समाज का रसूखदार आदमी होता। इन लोगों को ये किसी सोशल फंक्शन या किसी पार्टी में या अपने किसी बिचौलियों के जरिए मिलती और इस पहली मुलाकात से ही श्वेता और उसकी गैंग की महिलाएं अपने हुस्न का जाल बिछाना शुरू कर देती। ये लोग साइड में एनजीओ भी चलाते जिसके नाम से इन लोगों का काम और भी आसान हो जाता। कभी कभी अपने काम के लिए ये लोग सेक्स वर्कर या कॉलेज की जवान लड़कियों तक का इस्तेमाल करते। एक बार जब सामने वाला इनके हुस्न के जाल में फंस जाता, फिर आगे की तैयारी होती और इस काम में इन मास्टरमाइंड महिलाओं के पति भी शामिल होते। एक वीडियो में तो श्वेता अपने पति के साथ मिलकर आने वाले शिकार के लिए बेड सजाती हुई और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा सेट करती हुई दिखाई देती हैं। एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद शुरू होता ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का काम। सरकारी बाबुओं से या तो बड़े बड़े मलाईदार ठेके उगाए जाते या तगड़ी मोटी रकम ऐंठी जाती। ऐसे शरीफी का मुखौटा पहने हुए लोग अपनी धोती बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते। एक बार अपना काम पूरा हो जाने के बाद ये लोग अपना ठिकाना बदल लेते, फिर नया बकरा ढूंढते और फिर से वही सब शुरू कर देते। सितंबर 2019 में हरभजन सिंह की कंप्लेंट के अगले ही दिन पुलिस ने इस हनी ट्रैप गैंग के मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया था। इन लोगों के पास से पुलिस को हजारों सेक्स चैट भरे स्क्रीनशॉट्स, अश्लील वीडियो और फोटोज मिले थे। इस पूरे कांड की जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तक बनाई गई और इसी वक्त इस पूरे कांड को बाहर आ जाना चाहिए था और जो कोई भी दोषी था, चाहे वो लोगों को फंसाने वाली हुस्न की मल्लिकाएं हो या उनके जाल में फंसकर अपने कर्तव्य से सौदेबाजी करने वाले नेता और अफसर लोग हो, सभी को बराबर की सजा मिलनी चाहिए थी। उनके नाम और कांड को छुपाने के बजाय उन्हें लोगों के सामने खड़ा करना चाहिए था। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, उल्टा इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे कांड को जैसे छुपा ही दिया गया। एसआईटी बनाई तो गई, पर बस नाम की। रोज रोज एसआईटी के अफसरों को बदल दिया जाता था और उसकी वजह से मामले की जांच कभी आगे बढ़ी ही नहीं। और जब एक आम नागरिक ने इस पूरे मुद्दे को अपने हाथ में लिया, लोगों तक इस कांड को पहुंचाने का जिम्मा उठाया, तो उसके साथ क्या हुआ? उसके 2 बंगलों और एक ऑफिस को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, उसके ऊपर 1-2 नहीं, पूरे 42 केस ठोक दिए गए। इन 42 केसों में लैंड ग्रैबिंग, वुमन ट्रैफिकिंग, ब्लैकमेलिंग, रेप और एक्सटॉर्शन जैसी अलग अलग धाराएं थी। जीतू सोनी तो पहले दिन से ही फरार हो चुका था, तो उसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम तक रखा गया। साल 2020 में जीतू को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया और आज भी जीतू सोनी जेल में है। अब मुझे नहीं पता कि जीतू सोनी पर लगाए गए आरोप सच हैं या फिर उसे उन सरकारी बाबुओं के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी गई है, पर एक बात तो तय है,
हमारे देश का छोटे से छोटा नेता या सरकारी बाबू भी हम आम नागरिक से कई गुना बड़ा और शायद कानून से परे होता है। तभी तो आज तक इन लोगों के नाम तक जनता नहीं जान पाई है। अगर कोई आम नागरिक इस स्कैंडल में इन्वॉल्व होता तो आप जानते ही हैं कि उसके साथ क्या हो चुका होता। मैं जितनी जानकारी इंटरनेट के ज़रिए से हासिल कर सका उसे आप लोगों तक पहुंचाई है। अगर आप इससे कुछ ज़्यादा जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।